मूवी की शुरुआत में हम एक पुराना घर देखते हैं जिसके चारों ओर पेड़ों पर बहुत सारी पुरानी डॉल्स लटकी हुई थीं। अब उस घर के अंदर हम एक शेमैन को देखते हैं जो एक डॉल के ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ रहा था और तभी सीन यहीं कट हो जाता है। खैर, अगले सीन में हम दारा नाम की एक लड़की को एक डॉल को कुएं के अंदर फेंकते हुए देखते हैं, जहां उसके जाने के समय पीछे से एक आवाज आती है और मुड़कर कुएं के अंदर देखते ही एक हाथ अचानक बाहर आकर उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन तभी हम यह देखते हैं कि यह सिर्फ स्पिरिट डॉल नाम की एक मूवी की शूटिंग हो रही थी जिसका यह आखिरी सीन था और दारा इस मूवी के अंदर लीड एक्ट्रेस थी। खैर, अब दारा को कुएं से बाहर निकाला जाता है लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आता, जिसके बाद मिसेस लॉरा जो खुद एक शेमैन है और उन्हीं की डॉल मूवी में इस्तेमाल की जा रही थी, वह दारा के पास आकर कुछ स्पेल्स पढ़ती हैं जिससे दारा की आंखें खुल जाती हैं। अब होश में आने के बाद दारा उस डॉल के पास जाती है और मूवी में मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहने लगती है, जिसके बाद लॉरा अपनी डॉल को लेकर वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद दारा घर आती है जहां हमें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चलता है। असल में दारा का अपने हस्बैंड डेरियस के साथ डिवोर्स हो गया था क्योंकि उसने निकेन नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन उनकी बेटी एम्बुन दारा के साथ ही रहती थी। दारा डेरियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वह एम्बुन को भी उससे बात नहीं करने देती थी। अब आगे स्पिरिट डॉल मूवी के प्रमोशन के लिए दारा एम्बुन को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन वहां जाकर एम्बुन के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। वह यह बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन वह उल्टा उसे डांट कर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी मेड को उसे घर ले जाने के लिए कह देती है। थोड़ी देर बाद मेड मोबाइल पर बात करते करते दूसरी तरफ चली जाती है। तब एम्बुन को फिर से वही स्पिरिट हॉन्ट करती है जो उस डॉल की स्पिरिट थी जिसे इस मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। हम समझ पाते हैं कि यह सच में एक हॉन्टेड डॉल थी। रात में जब एम्बुन सो रही थी तब डॉल का वह डेमन एम्बुन के रूम में आता है। हालांकि डेमन इनविजिबल था, लेकिन एम्बुन यह ठीक ही समझ गई थी। बाद में डेमन अपने असली रूप में आता है, जिसे देखकर एम्बुन डर से चिल्लाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद दारा अपने मूवी प्रोड्यूसर राफी के साथ घर पहुंचती है, जिसके साथ धीरे धीरे उसका रिलेशन बन रहा था और घर आकर दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन एम्बुन को राफी और दारा का यह रिलेशन पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वह दारा के पास जाकर यह कहती है कि तुम पापा से प्यार नहीं करती, तुम बुरी हो। यह कहकर एम्बुन वहां से गुस्से में जाने लगती है क्योंकि यहाँ एम्बुन अपने पेरेंट्स के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे पचा नहीं पाई थी। दारा उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि तभी वह डेमन एम्बुन का पैर नीचे से खींचता है, जिससे एम्बुन नीचे गिर जाती है और उसका सिर एक वुडन शो पीस से टकराकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डेरियस यह बात जानने के बाद जल्दी से वहां आ जाता है और वह दारा से पूछने लगता है कि एम्बुन के साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसमें दारा की ही गलती थी। लेकिन राफी बीच में आकर दारा को डिफेंड करता है और समझाता है कि यह सब एक दुर्घटना थी। अब एम्बुन के फ्यूनरल में दारा को ऐसे हेलुसिनेशंस आते हैं कि एम्बुन अभी भी जिंदा है और वह सांस ले रही है, लेकिन उस समय सब उसे संभालते हैं और लॉरा उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़कर उसे शांत करती है। उसके बाद एम्बुन की बॉडी को दफना दिया जाता है और उसकी फेवरेट डॉल उसकी ग्रेव के ऊपर रख दी जाती है। इस घटना के बाद दारा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि वह एम्बुन की इस तरह से हुई मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दारा एम्बुन की याद में डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी गलती की वजह से ही उसकी बेटी मर गई है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी वहां आ जाती है और उसकी कंडीशन देखकर वह उसे एक जगह चलने के लिए कहती है ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। जेनी कहती है कि वह उसे एम्बुन से भी मिलवाएगी और फिर वे दोनों जंगल के अंदर से उसी जगह पर चले जाते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां जाते ही वह शेमैन दारा से यह कहता है कि हालांकि उसकी बेटी मर चुकी है लेकिन वह उसे वापस ला सकता है, जिसके बाद शेमैन दारा को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए उसे यह पीना होगा। फिर शेमैन एम्बुन की डॉल के ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ना शुरू करता है जो जेनी अपने साथ लाई थी और एंड में शेमैन दारा को एक पेड़ की जड़ यानी रूट देता है और कहता है कि इसको अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करना, फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ जाएगी। हालांकि दारा पहले तो उस जड़ को रख लेती है, लेकिन बाहर जाते ही यह कहती है कि उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह कहकर वह उस जड़ को वहीं फेंक कर चली जाती है, जिसे बाद में वह शेमैन उठा लेता है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो अपने घर पर कार्ड्स रीड कर रही थी और उसे एक डेविल कार्ड दिखता है जो नेगेटिव एनर्जी को सिंबलाइज कर रहा था, जिससे लॉरा समझ जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है। रात में दारा घर आकर डेरियस को एम्बुन के रूम में देखती है। डेरियस असल में एम्बुन की कोई चीज मांगने आया था जिसे वह याद के तौर पर रख सके, इसलिए दारा उसे एम्बुन की डॉल दे देती है। डेरियस यहाँ दारा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन दारा उसे वहां से निकाल देती है। उसके बाद हम राफी को देखते हैं जो दारा को कॉल कर रहा था, लेकिन वह डिप्रेशन में उसका कॉल नहीं उठाती। वहां हम राफी के साथ एक न्यू मॉडल को देखते हैं जिसे उसने अगली मूवी में रोल का वादा किया था, यानी राफी रोल देने के नाम पर लड़कियों का फायदा उठा रहा था।
सीन कट होकर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां दारा नींद से उठकर अपने रूम के बाहर लॉरा की उस डॉल को यानी स्पिरिट डॉल को देखती है। वहां यह डॉल कैसे आई थी किसी को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए दारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगती है तब डस्टबिन के अंदर से कुछ आवाज आती है। दारा घबराकर चेक करती है, वहां डॉल की जगह एम्बुन को देखती है। तब दारा एम्बुन को यानी उस स्पिरिट डॉल को उठा लेती है, क्योंकि वह डॉल नहीं बल्कि अपनी खुद की बेटी को देख पा रही थी। खैर, दारा अब उस डॉल को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करना शुरू करती है और सिर्फ दारा के अलावा बाकी सबके लिए यह एक साधारण डॉल ही लग रही थी। यहाँ तक कि दारा उस डॉल को लेकर मूवी के प्रोमो में भी चली जाती है और वहाँ सबको बताती है कि उसकी बेटी एम्बुन जिंदा है और उसके साथ ही है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन राफी किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेता है। हालांकि राफी इसके बाद की सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है, जब दारा राफी और उस न्यू मॉडल की बातें सुन लेती है और उसके सामने यह रिवील कर देती है कि राफी सिर्फ फिजिकल होने के लिए सबको रोल्स दिलाने का वादा करता है। खैर, दारा यहाँ से चली जाती है। अब घर पर जब जेनी दारा से मिलने आती है तब वह उसकी अजीब हरकतें देखकर समझ जाती है कि दारा डॉल को ही अपनी बेटी समझ रही है, इसलिए वह उसके पास से उस डॉल को लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन दारा उसे ऐसा करने नहीं देती और उस पर बहुत गुस्सा करती है। सीन कट होकर हम दो हेयर स्टाइलिस्ट को देखते हैं जिन्हें दारा ने बुलाया था उसकी बेटी यानी स्पिरिट डॉल के हेयर वॉश करने के लिए। दारा डॉल को हेयर स्टाइलिस्ट के पास देकर चली जाती है। एक हेयर स्टाइलिस्ट जब डॉल के हेयर वॉश कर रही थी तब वह अचानक अपने हाथ में काला कुछ देखकर घबरा जाती है और वह अपना हाथ साफ करके जब डॉल की तरफ देखती है तब वह डॉल की जगह एम्बुन को देखकर और डर जाती है, लेकिन फिर देखती है तो डॉल को ही देख पाती है। कंफ्यूज होकर वह जब डॉल को चेक करने के लिए डॉल के मुंह में हाथ देती है तब वह डॉल काट कर उसका फिंगर उखाड़ देती है। उसकी चीख सुनकर दूसरा हेयर स्टाइलिस्ट आकर चेक करता है और देखता है उसका फिंगर ठीक ठाक ही है और सीन यहाँ कट होता है। रात में हम डॉल को राफी जिस रूम में स्टीम ले रहा था उस रूम के बाहर देखते हैं। वह डॉल स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ा देती है और एम्बुन के रूप में उसे हॉन्ट करने लगती है। इससे उसी रूम में राफी की बहुत दर्दनाक मौत होती है। दूसरी तरफ डेरियस की दूसरी वाइफ निकेन प्रेग्नेंट थी, जो वह डेरियस को बताना चाहकर भी बता नहीं पाती क्योंकि डेरियस तब भी एम्बुन के शोक में डूबा था। खैर, घर में मेड डॉल को कच्चा मांस खाते देखती है, जो देखकर वह डर कर यहाँ से भाग जाती है। मेड डेरियस को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ही डॉल के अंदर मौजूद वह डेमन उसे मार डालता है, उसका सर अलग कर देता है। अब डॉल दारा को पजेस करके डेरियस को कॉल करके बताती है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों फिर एक साथ रह सकते हैं, जहां उनके साथ एम्बुन भी अब रहेगी। फोन रखने के बाद हम देखते हैं कि वो डेमन दारा के रूम में था, जो मेड का खून अपने हाथ से चाट चाट कर खा रहा था और दारा भी उसका साथ देती है। निकेन डेरियस से जानना चाहती है कि दारा ने क्या कहा, लेकिन डेरियस के कुछ न बताने पर यहाँ उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह डेरियस दारा से मिलने चला जाता है। वहां जाकर फ्रिज के सामने खून देखकर वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज के अंदर मेड का कटा सर देखता है। डेरियस घबराकर दारा को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे दारा नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक लड़की लॉरा के घर जाकर लॉरा को न पाकर वहां से एक चिट्ठी लेकर लौटते समय लॉरा की लाश देखती है, जो सीलिंग के साथ लटकी हुई थी। सीन कट होकर उस लड़की को दारा के घर में देखा जाता है, जिसे डेरियस देख लेता है। वो डेरियस को बताती है कि मैं यहाँ लॉरा की तरफ से दारा के लिए एक लेटर लाई हूँ, इसमें सारे जवाब हैं। यह कहकर वो चली जाती है। डेरियस जब वो लेटर पढ़ता है तब पता चलता है कि लॉरा की डॉल के अंदर एक स्पिरिट है जो शूटिंग सेट से दारा को पसंद करने लगी है और उसके साथ रहना चाहती है, जिसके लिए उसने एम्बुन को अपने रास्ते से हटा दिया। लॉरा ने उस डॉल के डीमन को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो काफी पावरफुल है। इसी वजह से वो दारा को लेटर लिख रही है ताकि वो उस डॉल से दूर रह सके। अब डेरियस को डॉल की पूरी सच्चाई पता चल गई थी। दूसरी तरफ निकेन डेरियस से नाराज होकर अपने पिता के घर जा रही थी, तब कोई उसे कॉल करके बताता है कि दारा और डेरियस दोनों एक साथ हैं। सीन कट होकर हम जेनी और शैमन को एक कार में बैठे देखते हैं, जो दारा के घर के बाहर ही थे। शैमन कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तब जेनी भी कहती है कि रूट फेंककर अच्छा ही किया, वरना स्पिरिट डॉल का आइडिया नहीं आता। दरअसल यह सब जेनी ने किया था, क्योंकि जेनी डेरियस को पसंद करती थी, इसलिए उसने डेरियस और दारा के बीच शक पैदा करके उनका घर तोड़ दिया। इसके बाद जेनी डेरियस को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन डेरियस जेनी को भाव न देकर निकेन को ही चुनता है। इसलिए गुस्से में जेनी ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। जेनी ने उस ईविल शैमन के साथ मिलकर दारा के पास एक रूट के जरिए स्पिरिट भेजने की कोशिश की थी, लेकिन दारा उसे फेंक देती है, जिसके बाद जेनी मिसेस लॉरा को मारकर उसकी डॉल ले लेती है और उस पर स्पेल कास्ट करके उसे दारा के रूम के बाहर रख देती है। चूंकि इस डॉल में मौजूद डेमन दारा को पहले से ही पसंद करता था, इसलिए उनका काम आसान हो जाता है। डीमन तेजी से दारा के साथ घुलने मिलने में सक्षम हो जाता है। अगले दिन निकेन को दारा के घर आते देखा जाता है। वहां उसे डॉल के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो डॉल को लेकर दारा को ढूंढने लगती है। निकेन तब एम्बुन को देखती है, जो मैं भूखी हूँ
कहकर चली जाती है। निकेन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो डीमन निकेन को इस तरह ऊपर बालकनी में ले जाता है जहां वो दारा को देखती है। निकेन दारा से कहती है, यह एक डॉल है, तुम्हारी बेटी नहीं। यह कहकर वो डॉल को नीचे फेंक देती है। दारा चिल्लाकर निकेन को भी नीचे फेंक देती है, लेकिन निकेन इस बार बच गई थी, इसलिए दारा के अंदर मौजूद डीमन नीचे आकर निकेन को एक नाइफ से शोल्डर में स्टैब कर देता है। दूसरी बार स्टैब करने से पहले ही निकेन उसे नीचे गिरा देती है। वो उठकर फिर अटैक करने की कोशिश करती है तो डेरियस आकर उसे रोकता है। डेरियस दारा को होश में लाने की कोशिश करता रहता है। वो कहता है वो एम्बुन नहीं, वो एक स्पिरिट डॉल है, और वो एम्बुन की पुरानी डॉल दिखाकर कहता है ये तुम्हारी बेटी की रियल डॉल है और इसके अंदर उसकी यादें छिपी हैं। जिसके बाद दारा को एम्बुन के विजन आने शुरू होते हैं और वो स्पिरिट डॉल के डीमन के पोजीशन से बाहर आ जाती है और डेरियस जाकर उस स्पिरिट डॉल को जला देता है, जिसके साथ उस स्पिरिट डॉल का डीमन भी खत्म हो जाता है। अब सब नॉर्मल होते ही जेनी दारा के सामने आकर यह कहती है कि डेरियस तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था और तुम भी उसके लायक नहीं हो। एक एक करके वो अपने अंदर की पूरी नफरत दारा के सामने निकालने लगती है। इसके बाद वो दारा को मारने के लिए एक नाइफ उठा लेती है, लेकिन डेरियस के बीच में आने से वो गलती से डेरियस को ही स्टैब कर देती है। इसके बाद वो दारा का गला दबाकर कहती है तुम्हें और निकेन को मरना होगा। तभी निकेन आकर जेनी को पीछे से स्टैब करके खत्म कर देती है और दोनों मिलकर डेरियस को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम उस इविल शैमन को फिर देखते हैं जो दारा के घर के अंदर है, जिसके साथ यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम 7 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां निकेन का एक बेबी हुआ था, लेकिन डेरियस के बारे में कुछ बताया नहीं गया। निकेन दारा से पूछती है कि क्या वो इस बच्चे को पालने में उसकी मदद करेगी, जिस पर दारा हाँ में जवाब देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दारा के हाथ में फिर वही स्पिरिट डॉल देखते हैं और यह मूवी यहीं खत्म होती है।